व्यक्त किया गया है। तो किसान को तो ज़रूरत पड़ती ही है पशुओं की, है ना, गाय के, बैल की, क्योंकि ये जो है इनके खेत जोतने के लिए और जो चारा है, वो जो फसल उगाते हैं तो उसमें जो भूसी रह जाती है, वो भूसा जो है वो बेकार उनको फेंकना होगा अगर उनके पास जानवर नहीं होंगे। वो भूसे वो अपने जानवर को खिला सकते हैं और उस जानवर के माध्यम से वो जो अपना खेत में हल जोतना और पानी निकालना, तिलहन में से तेल निकालना, ये सारी चीज़ें वो बैलों के माध्यम से, गाय के जानवरों के माध्यम से कर सकता है। तो खेती किसानी में तो बैल या जानवर तो ज़रूरी ही होते हैं, यानी काम आते ही हैं, है ना। उसको, उस जीवन को उन्होंने, प्रेमचंद ने किस तरह से दो बैलों की कथा में इनके दोनों के संबंध, किसान को बैल की, जानवर की, और जानवर को किसान की ज़रूरत पड़ती है, दोनों एक दूसरे से संबंधित है। तो वही प्रश्न है, पूछा गया है कि किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया, उन संबंधों को कैसे व्यक्त किया गया है, इस बारे में अपने को चर्चा करनी है। इसमें उत्तर ये होगा, इसको उत्तर लिख लीजिए, फिर मैं इसको समझाती हूँ आपको। किसान जीवन वाले समाज में मनुष्य और पशुओं के बीच में गहरी भावनात्मक, जो गहरे भावनात्मक संबंध को नकारा नहीं जा सकता, यानी मना नहीं किया जा सकता, दोनों के गहरे संबंध होते हैं। मनुष्य अपनी अनेक आवश्यकताओं के लिए पशुओं पर निर्भर है। मनुष्य क्या है, अपनी अनेक आवश्यकताएं जो है उसके लिए वो पशुओं पर निर्भर है। अनेक आवश्यकताओं के लिए वो पशुओं पर निर्भर है। वहीं पशु भी मनुष्य पर निर्भर है, पशु भी मनुष्य पर निर्भर है, चारे के लिए, पानी के लिए, दूसरी आवश्यकताओं के लिए पशु भी मनुष्य पर निर्भर होता है। किसान के कामकाज में बैल भरपूर मदद करते हैं, वहीं मनुष्य भी बैलों के सुख का ख्याल रखते हैं तथा उनके खाने पीने का विशेष ध्यान रखते हैं। ऐसे ही आपसी सहयोग से निरंतर साथ साथ जीवन यापन कर रहे हैं। तो दोनों ही एक दूसरे के, यहाँ तक कर रहे हैं तक आपका उत्तर है। इसको समझिए कि किस तरह से भावनात्मक संबंध और सामाजिक संबंध और आवश्यकताओं के वाले संबंध जो है पशुओं और किसानों के बीच, ये काफ़ी पुराना है, माने कई साल पुराना। हम महाभारत काल में भी देखे हैं कि गुरु द्रोण जो थे, आजकल जो महाभारत चल रहा है आपने देखा होगा कि गुरु द्रोण जो थे वो एक गाय के लिए कितने माने परेशान थे, उनके पास एक गाय नहीं थी, तो अश्वत्थामा को दूध नहीं पिला पाते थे, तो उसके लिए बड़े दुखी होते थे और इस वो चाहते थे कि उनको एक गाय मिल जाए, कोई दान कर दे। तो ये जो है, ये माने आप इससे समझ लीजिए कि बहुत 5,000 10,000 साल पुराना ये इतिहास हमारा है कि जानवरों और किसानों के बीच में काफ़ी माने मनुष्यों के बीच जो संबंध है, पशुओं का से सब जो संबंध है, काफ़ी भावनात्मक और स्नेह संबंध रहा है। और किसानों के लिए तो ये विशेष रहा है, क्योंकि किसानों के हर क्रियाकलाप में पशुओं का साथ रहता है और पशुओं को भी किसानों की, मनुष्यों की ज़रूरत पड़ती है। तो दोनों एक दूसरे का संबंध, ये दो एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है। और ये जो दो बैलों की कथा है, ये मनुष्य और पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों की ही कहानी है। मुझे लगता है ये समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8, 8वां प्रश्न है। इतना तो देखिएगा, 8वां प्रश्न, इतना तो हो ही गया होगा कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, ये सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषता बताइए, है ना। ये देखिए इसका उत्तर, यानी ये कितनी बड़ी बात मोती ने कही, है ना। यहाँ पर वही परमार्थ वाला, हमने एक प्रश्न किया था ना कि क्या परोपकार कल्याण, समाज कल्याण, परोपकार जैसे नैतिक भाव मूल्य उभर कर आते हैं, तो यही वो परोपकार वाली भावना है। देखिए यहाँ से उत्तर मैं बोलती हूँ, आप सुनना, फिर अपन बात करेंगे। मोती अपने व्यवहार से, स्नेह और परोपकार के माध्यम से एक ऐसी मिसाल कायम की जो प्रशंसनीय है। मोती ने दीवार इसलिए तोड़ी जिससे हीरा मोती भाग सके, लेकिन हीरा फंसा हुआ था और भागने से इनकार कर फंसा हुआ था और भागने से इनकार कर देता है। मोती से चले जाने को कहता है। तब मोती ने कहा, मैं तुम्हें विपत्ति में छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं तो इसी में खुश हूँ कि बहुत से मूक जानवर बंधन मुक्त हो गए, उनकी दुआ ही मेरे लिए बहुत है। यानी
ये जो है, इस कथन से उसके परमार्थ की जो परोपकार है, परोपकार की जो भाव है, उस वो विशेषता उभर कर आती है कि जानवर है और वो भागना चाहता है, भूखा प्यासा है, उसको 2 दिन हुए वो उसको चारा नहीं मिला, सब पानी से गुजार रहा है और आज तो पानी भी नहीं मिल पाया है। तो ऐसी स्थिति पे वो दीवार तोड़ रहा है और टूट गया और वो भागना चाहता है, लेकिन उसका जो साथी है वो फंस गया, है ना। हीरा फंस गया। तो हीरा कहता है कि नहीं, मैं नहीं भाग सकता ऐसे तोड़कर, वो मना कर देता है। तो हीरा नहीं के मना करने पर मोती कहता मैं अकेले क्या जाऊंगा। तो कुछ न, अब मैंने इतनी मेहनत की है, कोई बात नहीं, कम से कम बहुत सारे जो मूक जानवर थे ये बंधन में थे, ये बचे। तो ये देखिए, ये परोपकार का भाव है। तो ये प्रेमचंद ने जानवरों के माध्यम से उस नैतिक मूल्य को समाज में स्थापित करने का प्रयास किया है, क्योंकि परोपकार जब तक नहीं होगा समाज में स्नेह सम्मान नहीं स्थापित होगा। हम एक दूसरे का ख्याल नहीं रखेंगे तो हम एक दूसरे में वैमनस्यता और बैर का भाव होगा। लेकिन जब हम एक दूसरे का ख्याल रखते हुए आगे कहेंगे, स्वार्थ नहीं निस्वार्थ को साथ रखेंगे, तो निश्चित ही समाज में नैतिकता बढ़ेगी। और यही प्रेमचंद का संदेश था, और यही प्रेमचंद प्रस्तुत करने का दो बैलों के माध्यम से प्रस्तुत करने का उन्होंने प्रयास किया है। तो ये भी आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब अगला है आशय। इसका ख्याल रखिएगा कि ये जो है समझने वाली बात है, लेकिन इसको मैं लिखवा देती हूँ, उसके बाद आप इसको समझेंगे। क्या है आशय? किन पंक्तियों का आपको आशय बताना है? अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिसमें जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। मतलब प्रेमचंद कह रहे थे कि बताना चाह रहे हैं कि वो कोई गुप्त शक्ति थी, जो हम तो जीवों में श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ, सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी कौन है? मनुष्य। हम सर्वश्रेष्ठ होने का दावा करते हैं, लेकिन वो जो गुप्त भक्ति, गुप्त जो भावना थी, जो एक दूसरे से बोल पाते थे, गुप्त शक्ति थी उनके पास, वो शक्ति हम सर्वश्रेष्ठ होने का दावा करने वाले मनुष्य जाति को भी के पास भी नहीं थी। हम वंचित थे उस शक्ति से। तो ये प्रश्न है, वो इसको समझाना है हमको कि वो कोई ऐसी गुप्त शक्ति क्या थी उनमें, जिससे वो एक दूसरे को समझ पाते थे, एक दूसरे की भावनाओं की कदर करते थे, और वो इसलिए एक दूसरे के साथ बने रहे, है ना। तो इसको लिखिए। पशु एक मूक प्राणी है। मानव की तरह विचारों के आदान प्रदान के लिए उनके पास भाषा नहीं है। ये मूक प्राणी अपना विचार विनिमय कर, एक दूसरे को देखकर, चाटकर और अपने शरीर रगड़कर मौन वार्तालाप करते हैं। इसी शक्ति का प्रयोग कर हीरा और मोती इसी शक्ति का प्रयोग कर देखिए, दिख रहा है आपको? इसी शक्ति का प्रयोग कर हीरा और मोती अपना विचार विनिमय कर दिख रहा होगा आपको, विचार विनिमय कर एक दूसरे के मन के भाव को समझ जाते थे। तो ये एक दूसरे वो ये था कि एक दूसरे के विचार को, मन के भाव को चाट कर एक दूसरे से प्रेम करके अपने वो क्या कहना चाहता है, क्या बताना चाहता है, ये चीज़ वो समझ लेते थे। अब दूसरा, उस एक रोटी से उसकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। तो वो जो ये प्रसंग वो है, जो वो लड़की जो रोटी लाकर देती थी, जिसकी माँ सौतेली थी और उसको मारती थी, उसको रोटी नहीं देती थी और वो बहुत दुखी थी। तो वो उसको दर्शाती हुई ये पंक्तियां हैं कि उसे एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया, है ना। इसका उत्तर आप लिख लो, फिर अपन इसके बारे में बात करते हैं कि क्या किस बारे में बात हुई है ना। गया के घर हीरा मोती रहना नहीं चाहते थे, किंतु रात वहां बितानी पड़ी। ना उन्हें खाना मिला, ना पानी, उस पर मारपीट अलग। किंतु उस घर में एक छोटी बच्ची थी जो अपनी माँ के जुल्मों की शिकार थी। उसे हीरा मोती के दुखों का अंदाजा था, इसलिए सबसे छिपाकर एक रोटी लाकर दी। उस लड़की का प्रेम ही था कि ऊंट के मुंह में जीरा वो रोटी का टुकड़ा, भले ही भूख शांत न हुआ हो, उस लड़की के प्रेम से उनकी आत्मा तृप्त हो गई। उन्हें झूरी जैसे प्रेम का अनुभव हुआ। ऊंट के मुंह में जीरा इसलिए कहा गया कि
बहुत बड़ा ऊंट और उसमें जीरा कितना छोटा सा, है ना। तो हट्टे खट्टे बैल, उसमें एक रोटी से उनका क्या होना, जबकि वो 2 दिन से भूखे हैं, है ना। तो कुछ नहीं है, ना के बराबर है। तो ऐसे मुहावरे यूज़ किए हुए हैं, का मुहावरों का प्रयोग किया है। तो क्या था कि गया के घर में हीरा मोती का रहना ही नहीं चाहते थे, उसको ले आके वो ज़बरदस्ती उनको बांध के रखा था, है ना। रात वहाँ बितानी पड़ी उनको, ना खाना मिला ना पानी मिला, उस पर से उनको मारपीट करने लगे, अलग क्या। तो वो मारपीट देखती थी, उस घर में एक बच्ची थी जिसकी माँ सौतीली थी, और वो उसे मारती थी। तो जब ये बैलों को पिटते हुए देखती थी, उसे बड़ा दुख होता था। तो जब सब सो जाते थे तो वो चुपके से दोनों को एक एक रोटी ला के देती थी। हालांकि उस रोटी से उनको कोई माने मतलब पेट की भूख शांत नहीं होती थी, लेकिन क्या होता, भूख शांत नहीं होती थी, लेकिन क्या था कि उनकी आत्मा तृप्त हो जाती थी, क्योंकि झूरी के यहाँ पे उसको बहुत प्यार मिलता था उन लोगों को। झूरी उनको बहुत चूमता था, उनको हमेशा उनके उसके गले में हाथ डालकर उनको थपथपाता था, और चारा खली के साथ उनको खाने के लिए देता, खुद अपने हाथ से डाल के देता था। उनका बड़ा प्यार, उसको बड़ा प्यार करता था, सम्मान करता था। तो इसलिए उनको वो प्यार से वो वंचित थे यहाँ पे। और वो प्यार जब वो 2 रोटी एक एक ला के देती थी तो उनको वो याद आता था, और वो आत्मीयता बहुत अच्छी लगती थी उसकी लड़की बच्ची की, है ना। तो वो आत्मीयता, उस जूरी की वो आत्मीयता से वो होते थे, तो तृप्त हो जाते थे। क्योंकि यहाँ तो उन्हें लोग मारपीट कर रहे थे, उस पर ये लड़की प्रेम से लाके जब वो एक रोटी खिलाती थी, भले ही बहुत ही कम होता था वो रोटी, लेकिन उनको भले ही उनकी भूख शांत नहीं होती थी, पर उनकी आत्मा तृप्त हो जाती थी। उन्हें वो झूरी की का वो प्रेम वात्सल्य याद आता था, और उससे वो खुश हो जाते थे। यही इन पंक्तियों का अर्थ है। तो इस तरह से 2 बैलों की कथा वाल के सारे प्रश्न हमने डिस्कस किए, और हम करीब करीब आप लिख भी लो इसको पूरा। उसके बाद कभी लाइव क्लास के अंदर हम उसको और अधिक एक आध बार बात कर लेंगे। तो मुझे लगता है कि इससे समझ में तो आपको आ गया होगा, और इसको आप लिखिए कॉपी में, आप सबकी कॉपी में ये होना चाहिए।